नमस्कार, आई वेलकम टू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सीरीज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप इसे रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नालंदा यूनिवर्सिटी में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग चीन के यात्री थे। कहाँ के थे? चीन के यात्री थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में इन्होंने भारत आया था और 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक भारत में निवास किए थे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस राजा का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि चंपा। चंपा के राजा के खिलाफ हाथियों का युद्ध किया गया था। तो उसने किसने किया था? तो सर्वप्रथम हाथी का युद्ध जो है वो मगध के शासक ने अंग के खिलाफ यानी चंपा के विरुद्ध युद्ध में किया था, जिसमें अंग यानी कि चंपा जो है वो पराजित हुआ था। उसमें मगध के शासक जो थे वो बिंबिसार और अंग के शासक कौन थे? ब्रह्मादत्त थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने सबसे पहले इसकी योजना बनाई थी। हुमायूं का मकबरा अकबर कालीन प्रथम वास्तुकला है, इसका उदाहरण है। हुमायूं का जो मकबरा है वो मुख्य वास्तुकार इसके कौन थे? तो मिराक मिर्जा घियास। मिराक मिर्जा घियास थे। घियास इसके कौन थे? वास्तुकार थे हुमायूं के मकबरा की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, यानी कि 1942 ईस्वी में भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, जिसे महात्मा गांधी ने अग्रिम भुगतान का चेक कहकर अस्वीकार कर दिया था। 1945 ईस्वी में 1945 में बेबेल योजना भारत आया था और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और 8 अगस्त 1940 को भारत में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, जो कि लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया था। कब? 8 अगस्त 1940 को। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया था और पहली बार उसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। एक और पॉइंट है, अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, यानी अकबर और अल्बुकर्क जो कि पुर्तगाल का गवर्नर था, ये दोनों ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी अकबर के समय में इन्होंने तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था। तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के काल में लिखा था। अकबर के काल को हिंदी का साहित्य स्वर्ण काल भी कहा जाता है। साहित्य स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, तो किसके द्वारा लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। जबकि औरंगजेब खुद स्वयं जो था वो बीना का कुशल वादक था, फिर भी संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लौरिया नंदनगढ़ में अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। देखते हैं कुछ पॉइंट। अशोक के लौरिया नंदनगढ़ जो है वो स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बिहार के चंपारण में स्थित है।
इन सभी अभिलेखों में 4 प्रकार के लिपि का प्रयोग किया गया, जिसमें ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि है। 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रीसम के द्वारा अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रीसम के द्वारा पढ़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि डैश। तो क्या कहा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, यानी कि भारत के मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में यह कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। मुद्रा जो होते हैं, मुद्रा का मापन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो M1, M2, M3 और M4 होता है मुद्रा का मापन। मुद्रा का सर्वप्रमुख गुण जो है क्या है? तरलता है। मुद्रा का सर्वप्रमुख गुण तरलता है। भारत का प्राचीनतम मुद्रा को क्या कहते हैं? आहत मुद्रा कहलाता था। भारत का जो प्राचीनतम मुद्रा था उसे आहत मुद्रा कहते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मीराबाई चानू को दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, यानी जो चक्रवात को रोकने का कार्य करते हैं, वो वे वन कौन से कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है ये मैंग्रोव वन, जो चक्रवात की जो गति होती है उसे कम कर देता है। भारत में सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाया जाता है। वहाँ पर सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं जिसकी मात्रा सबसे अधिक है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, आगे बढ़ के 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 है पाटलिपुत्र को पालीभ्रांता किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पालीभ्रांता किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मेगास्थनीज के द्वारा, जिसने इंडिका पुस्तक भी लिखी है। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? चंद्र ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की जो छाया है उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो पहला भाग है जिसे कहते हैं अम्ब्रा, दूसरा पेनरवा और तीसरा है एंट्रवा। तो टोटल 3 भागों में बांटा गया है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक हैं, यानी मेड इन चाइना पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, परिंदा जोशी है मेड इन चाइना पुस्तक के लेखक। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला विकास दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएन दिवस। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गुप्त वंश के काल में हुआ था। गुप्त वंश से संबंधित कुछ देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले जो भारत में मंदिर का जो प्रारंभ हुआ था किसके काल में हुआ था? गुप्त काल के दौरान हुआ था। रानी अहिल्याबाई ने गया
में विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया था? जो गया में विष्णुपद मंदिर है उसका पुनः निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। महाबोधि मंदिर का संबंध बौद्ध धर्म से है, जो कि महात्मा बुद्ध से है, यानी कि बौद्ध धर्म से है। मथुरा कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। मथुरा कला में सर्वप्रथम किसकी मूर्ति बनाई गई थी? तो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी मथुरा कला में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का गठन की घोषणा 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुआ था और योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग जो हुआ था उसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 15 को हो गया था, यानी घोषणा जो हुआ था 15 अगस्त 2014 को और नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हदीस है एक, क्या है? तो हदीस क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हदीस इनमें से कोई नहीं है। तो हदीस है क्या? तो मोहम्मद साहब के जो कथन है और उनके जीवन से संबंधित जो घटना है उसका संग्रह है, उसे हदीस कहते हैं। हदीस उसी कहते हैं। कुछ पुस्तक हैं और उसके लेखक हैं, देख लेते हैं। जैसे अष्टधाई पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? पाणिनि। रामायण पुस्तक है, उसके लेखक हैं वाल्मीकि। महाभारत पुस्तक के लेखक हैं वेदव्यास और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? पुरुष सूक्त जो है वो वर्ण व्यवस्था में निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऋग्वेद में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गुलबर्गा था। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, राजराज प्रथम के द्वारा जल सेना प्रारंभ की गई थी। चोल शासक राजराज प्रथम जो थे वो 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किए थे, जो कि जल सेना का सबसे पहले यूज किए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मणिपुर के बने हैं एन बीरेन सिंह। आगे क्वेश्चन नंबर 23। भारत के प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि तारापुर में हुआ था। यानी कि भारत के प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुआ था। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना जो हुआ था वो 1956 में हुआ था, जिसका नाम अप्सरा था, अप्सरा नाम था। 1972 में तारापुर ने ऊर्जा क्या किया था? प्रारंभ कर दिया था, यानी बनाना जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना प्रारंभ किया था 1972 में। कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है? नरोरा उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए,
महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि प्रथम बिहार के निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। बिहार के सबसे अधिक बार यानी 7 बार मुख्यमंत्री के शपथ कौन लिए? तो नीतीश कुमार 7 बार लिए हैं। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिंदेश्वर पाठक जी हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। भारत में प्रथम राज्य कौन बना है? जो सिक्किम बना है, जो खुले में शौच से मुक्त बनने वाला पहला राज्य बना है। कौन? सिक्किम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? किस प्रावधान के अंतर्गत, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के तहत भारत में संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चेतन भगत हैं। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में है बलात् के श्रम यानी बाल जो हैं उसको श्रम एवं मानव के अंगों का व्यापार करना प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के जो उम्र के बालक हैं उन्हें जोखिम भरे जो काम है उस पर नहीं लगाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी संघीय संसद में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। राज्यसभा को संघीय संसद में उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन कहते हैं किसे? राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का गठन जो होता है वो किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा का गठन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कृष्णकांत भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था। यह इनका पीरियड जो था वो कब से कब तक था? तो 1997 से 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 2 बार कार्यकाल किए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के एक उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के एक उपराष्ट्रपति होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत वर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ, यानी शुरुआत कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का यानी टेलीग्राफ का शुरुआत कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1850 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले टेलीग्राफ सेवा कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। कब? 1850 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 के क से लेकर के न तक के आधार बनाया गया, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 74वां संविधान संशोधन जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसका संबंध है नगर पालिका से है। पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं, जबकि नगर पालिका में टोटल कितने हैं? 18 विषय जोड़े गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है,
भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? सर्वोदय योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना यानी सर्वोदय योजना की शुरुआत किया गया था। 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना का प्रारंभ किया गया यानी शुरुआत किया गया था जेपी नारायण के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है 21 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। कब? 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? 24 यानी कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। और 18 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, फर्म को मानते हैं, फर्म को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी न्यूग्लिट्रम। न्यूग्लिट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है। कुछ और देश हैं उसकी मुद्रा देख लेते हैं। जैसे नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, और वहाँ की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। भूटान के आपको बता दें। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिताव है, और वहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात। क्यात मुद्रा है आपका कहाँ की? म्यांमार का। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था या नहीं है? तो उस राजा का नाम बताना है जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मलिक काफूर। मलिक काफूर जब वो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। मलिक काफूर जो है, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सफल सेना नायक था। क्या था? सेना नायक था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था खिलजी वंश की स्थापना। और राजधानी कहाँ बनाया था? किलखोरी में बनाया था। कहाँ? किलखोरी। किलखोरी में अपनी राजधानी बनाया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो है वो सिक्का ढालने की जो टकसाल है वो कहाँ स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कोलकाता में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में। भारत में आधुनिकतम टकसाल जो है कहाँ है? नोएडा में, जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। चलिए भारत में अभी टोटल जो है टकसालों की संख्या कितने हैं? तो टोटल 4 हैं। 4 जगह पर भारत के टकसाल अभी बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य है, वो कौन है? तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर जो है वो सिंह के लिए प्रसिद्ध है। और गधा के लिए जो फेमस है वो विशेष रूप से कच्छ के रण क्षेत्र है। कच्छ के रण क्षेत्र जो गुजरात में है वहाँ पर गधा पाए जाते हैं, उसके लिए वो फेमस है। काजीरंगा जो कि असम में है वो एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांखला जी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सॉरी 40 क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 40। एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि शुक्र ग्रह है। एकमात्र शुक्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा में अधिक होते हैं। शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 41।
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जी नागेश्वर राव जी हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। यानी लोक लेखा समिति जो है वो कैग की रिपोर्ट की समीक्षा कर अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देता है। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं। विपक्षी पार्टी के नेता जो हैं इनके अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के। लोक लेखा समिति से टोटल 22 लोग जो होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 लोग जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? प्रतिशत में सबसे अधिक ईसाई कहाँ है, किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मिजोरम में है। वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या सिर्फ पूछे तो गोवा में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या गोवा में, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत तो मिजोरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 44, एक मिनट आगे बढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 44 है, आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका किस राज्य की योजनाएं हैं? आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका किस राज्य की योजनाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, भारत रत्न। भारत रत्न की जो आकृति होती है वो पीपल के पत्ते के आकृति के समान होते हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ और इसे जनता पार्टी के द्वारा 1978 में बंद भी कर दिया गया था। पर 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से चालू कर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और दूसरा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन है? तो पद्म विभूषण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो यह है आपका दूरदर्शन का। किसका? दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम आता ही है लिख करके। आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 47। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में किए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वोमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? यानी 2021 की वोमेन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को। चलिए बढ़ते हैं आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देश या देशों ने मिलकर एक समझौता किया है? किसने समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एशियाई देश या देशों ने मिलकर समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए, बी और सी दोनों, यानी कि उपरोक्त में से सभी। इजराइल, जॉर्डन और यूएई ने मिलकर एक समझौता किया है जलवायु संकट से निपटने के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपये की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा उड़ीसा ने किस नदी पर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, धामरा नदी जो कि उड़ीसा में बहती है। इस पर 110 करोड़ की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा किया गया है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।